आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा हो, लेकिन इतना खास नहीं रहा। लेकिन इतना जरूर है कि आप फिर से पुट में बढ़ने से बचे हों। जैसे कि सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा था कि पुट की एंट्री 23,226 के नीचे ही बननी थी और एसएल हमारा था 23,260 का। तो जहाँ पर देखिए ओपनिंग रही इसकी माइनर गैप अप 24 पॉइंट प्लस में, और उसके बाद थोड़ा सा एक तरफा कह लीजिए ट्रैप जहाँ पे शो हुआ कि नहीं कल की गिरावट जारी है। तो उस हिसाब से रिटेलर को बनाया। रिटेलर को ऐसा बनाने के बाद एकदम से जहाँ पे शूट अप हुई तकरीबन वैसे तो डे का लो अगर देखा जाए जहाँ पे तो 23,218 है, और उसके बाद जहाँ पे कंटिन्यू रैली ऊपर की तरफ बढ़ी और 300 साढ़े 300 तक, यानी कि 220 से लेकर 320 100 पॉइंट का मूव सीधा मिल गया, वो हुआ। और अकॉर्डिंग टू अवर एनालिस्ट जहाँ पे था कि 226 के नीचे पुट और 307 के ऊपर कॉल। तो 307 के ऊपर भी देखिए कितना टाइम जहाँ पे स्पेंड किया। हालांकि ये था कि जहाँ पे मे बी अच्छी स्पॉट बिल्ड हुई है 300 के ऊपर, लेकिन लास्ट में यहाँ पे 380, जैसे कि यहाँ पे 380 से 410 तक के टारगेट थे, वहाँ कहीं आकर ये हड़बड़ाई निफ्टी 50 में भी। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी मेहरबानी रही निफ्टी पे कि उसने साथ नहीं दिया। जैसे कि अभी भी देख सकते हो जहाँ पे गैप डाउन और सॉरी नेगेटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी की जहाँ पे 75 पॉइंट रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे धड़ाम सी निफ्टी लास्ट टाइम में हमें देखने को मिली। एनीवे कोई बात नहीं। थोड़ी सी यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जैसे कि मैं लास्ट वीडियोस भी आप अगर देखो वहाँ पे भी मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर कहीं ना कहीं हमें ऐसा सीन नज़र आता है कि निफ्टी की लगभग ओपनिंग और क्लोजिंग पास में हो, जैसे कि आप देख सकते हो जे क्लोजिंग है इसकी और जे ओपनिंग है और जे रही इसकी क्लोजिंग, तो ये आप देख सकते हो क्लोजिंग और ओपनिंग लगभग पास में ही है, जहाँ भी क्लोजिंग ओपनिंग लगभग पास में ही है। अगर कल को हमें सेम पॉइंट जहाँ पे मिल जाता है, मान लीजिए गैप अप होती है, जहाँ पे गैप अप में जहाँ पे माइनर पॉइंट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर थर्सडे बहुत अच्छा मूवमेंट वाला दिन हमारे लिए फिर रहेगा। और दूसरा यहाँ पे है एक रेंज हमारे पास लाइन चार्ट के हिसाब से, तो ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 400 निफ्टी 23,400 और 380 से 400 तक ऊपर की रेंज, और नीचे की तरफ 237 से 220 की रेंज। तो लगभग जहाँ पे 200 से 400 सीधा सीधा अगर हम देखें तो 200 पॉइंट का मूवमेंट अगर निफ्टी का अच्छा है। अगर जहाँ से निफ्टी 50 निकलती है इस रेंज में से, तो सेम पॉइंट यानी कि 200 पॉइंट ऊपर या उससे भी प्लस हमें मिल सकते हैं, और 200 पॉइंट नीचे जा फिर उससे भी प्लस हमें मिल सकते हैं। तो कल के दिन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसा हमें वहाँ पे टुक मिलेगा, और उसके हिसाब से हम फिर कल का दिन अपना स्पेंड करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे मैं अब अगर देखूँ जहाँ पे, तो आई थिंक इसे मुझे छेड़ना नहीं चाहिए था। इसे मैं ऐसे ही यहाँ पे आगे एक्सटेंड कर दूंगा। इसे मैं कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कर दूंगा 309 और 500 जी। तो इसे जस्ट मैं इतना ही रखूंगा यहाँ पे। बाकी चीज लगभग सेम ही रहेगी। हाँ, लेकिन कॉल साइड में मैं अभी थोड़ा सा चेंजेस होने जाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज कॉल साइड में निफ्टी 50 काफ़ी बार जहाँ पे रिजेक्शन ले चुकी है ऊपर की तरफ से। तो 264 पे क्लोजिंग है, तो मेरे ख्याल से जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अब निफ्टी 50 में 297 के आसपास हमारी जो है वो एंट्री जो है कॉल की वो फिर बनेगी, और 273 का जहाँ पे फिर हमारा एसएल रहेगा।
297 नोट करना है आपने। तो टारगेट भी लगभग सेम रहेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ। टारगेट सेम ही रहेंगे हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पे शो हो रहा है 530 तक के। लेकिन जस्ट कल के दिन भी जहाँ पे अगर सेम पॉइंट होता है, मान लीजिए माइनर गैप अप मिलता है, तो जस्ट वेट करना है आपने इस पॉइंट का। आज तो चलो एक जहाँ पे रेड कैंडल बनी, लेकिन साथ के साथ में जहाँ पे ग्रीन कैंडल भी जहाँ पे बनी। अगर कल को जहाँ पे रेड कैंडल बनती है या फिर 2 कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है 226 के नीचे, तो वहाँ पे फिर श्योर हमारी एंट्री बनेगी पुट की, और हमारे टारगेट फिर नीचे की तरफ 23,031 तक के 980 तक के हो सकते हैं। चलो ये रहा निफ्टी 50 का। अब बैंक निफ्टी की कल है एक्सपायरी डे, क्या हमें करना चाहिए वो मैं यहाँ पे देखूंगा अब। लेकिन उसका मेरा टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पे 15 मिनट का जी। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको सेटलमेंट दूंगा, जो भी उसके हिसाब से आपने फिर चलना है। तो अगर आज की बात करें, पिछले दिन की बात करें मंडे की और आज ट्यूसडे की, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है इस छोटी सी रेंज में है, और साथ ही साथ में यहाँ पे डाउन ट्रेंड कह लीजिए, या फिर जहाँ से हम एक लाइन जहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन चार्ट के हिसाब से ही जहाँ पे लाइन लगाऊंगा कल के दिन के लिए, और इसे फिर कैंडल चार्ट पे देखना चाहूंगा। सेम है दोनों ही तरफ लाइन चार्ट कैंडल चार्ट पे, तो इसे एज ए मैं रेड जहाँ पे रखूंगा कि जहाँ पे हमें फिर से रिजेक्शन वो है बैंक निफ्टी में मिल सकता है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट जहाँ पे बनी हुई है बैंक निफ्टी की 49,650 पे, तो यहाँ पे 49,600 जी, 49,600 के नीचे हमें फिर बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको कर देता हूँ लो। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे बन चुका है, और जिसके स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ आपको लिख दूंगा। कॉल साइड में तो सीधा सा है हमारे पास, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दे, या फिर 49,865 के ऊपर क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है, 95,864 जी, खैर 49,895 और 780 यहाँ पे मैं लिख दूंगा 49,895, और जहाँ पे SL रखना है 49,778, जहाँ पे ये आ चुका है। इसके ऊपर हमारी बनेगी कॉल की एंट्री, और SL रहेगा 49,778 का। टारगेट की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो सबसे पहला टारगेट हमारा बनेगा 50,092 और फिर 50,250 का। और फिर उसके बाद 50,400 तक के हमारे टारगेट रहेंगे कॉल साइड में। पुट का तो मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे
कि हमारी पुट की एंट्री वैसे बनेगी 600 के नीचे, 651 के नीचे जी, 659, 622, 574, 659, 49, 574 के नीचे बनेगी फिर हमारी पुट की एंट्री, और एसएल रहेगा 659 का। ये रही हमारी कॉल की पुट की एंट्री और एसएल। हालांकि ये रेंज मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर अगर मूवमेंट करती है तो कोई ट्रेड नहीं करनी है, घूमने देना है इसके अंदर। बेशक यहाँ पे ऑल द डे जहाँ पे घूम जाए तब भी कोई ट्रेड नहीं करनी है, रहने देना है फिर। लेकिन इसके ऊपर नीचे मूवमेंट मिलता है तब हमारी ट्रेड फिर बनेगी। और यहाँ पे टारगेट जी, टारगेट यहाँ पे सबसे पहला टारगेट हमारा बनेगा यहाँ पे 49,409 का। और उसके बाद अगला टारगेट हमारा यहाँ बनेगा 49,228, और फिर लास्ट में हमारे पास 49,040 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। तो ये रही हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आपने सभी ने नोट कर लेना है इसको, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपना रिटर्न में लिख सकते हो लेवल्स को, वो रिटर्न में आप लिख सकते हैं। तो ये रही हमारी बैंक निफ्टी की चाल। बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पे देखना है कि कल को हमें किस हिसाब से मिलेगी, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और निफ्टी का यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो भी पॉइंट होएगा उस व्यू से हम जहाँ पे कामकाज जो है वो करेंगे। तो कल का मेरा ट्रेडिंग ये जहाँ पे रहेगा 110 बुधवार 12 जून 2024 के लिए ये एनालिसिस रहेगा डन। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।